वेलकम बैक दोस्तों। इस एपिसोड की शुरुआत में न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कल एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हमारी टीम ने 300 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अवशेष खोजे हैं। इनमें से कई एशियंट बुक्स, मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स और कल्टीवेशन कल्चर से जुड़ी चीजें शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये बेशकीमती चीजें एशियंट मैजिकल टूल्स और कल्टीवेशन आर्ट से जुड़ी हुई हो सकती है। दूसरी ओर ये रिपोर्ट एक लड़का हैंडस्प्रे की मदद से सुन रहा था और तेजी से दूसरी इमारत की छत की ओर चढ़ गया। उसी बिल्डिंग के अंदर किसी ने स्मोक बम फेंक के चारों तरफ धुआं कर दिया, जिसे देखकर गार्ड्स रिपोर्ट देने चले गए। ऊपर से एक और आवाज कहती है, इस बार की एशियन बुक किनपेंग मीन यही डिकोड करेगा। आगे की ओर दो साइंटिस्ट एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे थे। तभी अचानक ऑटोमेटिक डिफेंसिव सिस्टम एक्टिवेट हो गया। लाल लाइट के साथ सायरन बजने लगा, जिसे देखकर दोनों साइंटिस्ट अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। किन फेंगमिंग लैब में दाखिल हो गया, कॉफी पीते हुए आगे बढ़ा और ग्लव्स पहन के उस शील्ड को छूता है। तब ऑटोमेटिक डिफेंसिव सिस्टम एक्टिवेट होकर उस पे हमला करना शुरू कर देता है, मगर फेंगमिंग यहाँ से वहां जंप लगाते हुए डोज करने लगता है। उसी ही वक्त वो ऑब्जेक्ट उस शील्ड में से बाहर निकल के फेंगमिंग के हाथों लग गया। फिर जैसे ही फेंगमिंग ने अपनी कटी हुई उंगली से उस एशियंट स्क्रोल को छुआ, उसी पल वो स्क्रोल रिफाइन होकर उसमें से एशियंट स्क्रिप्चर बाहर निकल के वापस उसी स्क्रोल में समा गए। तब एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल के फेंगमिंग को पीछे धकेल दिया। फिर उस स्क्रोल में से उसका ही स्पिरिचुअल फॉर्म उसके सामने खड़ा था, जिसे देखकर फेंगमिंग हैरान होकर कहता है, तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे हो। इस पर स्पिरिचुअल फॉर्म गंभीर आवाज में जवाब देते हुए कहने लगा, मैं वही हूँ जो तुम हो, पर जो तुम बन सकते हो। लेकिन याद रखना फेंगमिंग, ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। हर बार जब तुम रिफाइनमेंट में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ट्रेबुलेशन का सामना करना होगा। हर ट्रेबुलेशन तुम्हें जान से मार सकती है। केवल एक ही प्रैक्टिशनर जिसने 100 ट्रायल्स पार करे होंगे, वही आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें टेंगलोंग माउंटेन दिखाया गया, जहां फेंगमिंग एक स्नेक से बचकर भाग रहा था। तभी उसके सामने एक खाई आ गई। फिर फेंगमिंग पीछे मुड़कर उस स्नेक से कहता है, भाई साहब, आप तो रेबिट का शिकार करते हैं ना? मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके खिलाफ नहीं हूँ। मेहरबानी करके मुझे जाने दें। फेंगमिंग की बातों से गुस्सा होकर वो स्नेक चिल्लाने लगा। इसकी वजह से डर के मारे फेंगमिंग का पैर फिसलने वाला था। फिर से फेंगमिंग हैरान होकर कहता है, ये किस तरह का स्नेक है जिसके पास विंग्स भी हो? उसका ये कहना ही था कि वो स्नेक उसको निगलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फेंगमिंग साइड में हटकर बच गया और वो स्नेक सीधे खाई में गिर गया, जिसे नीचे गिरते देखकर फेंगमिंग स्नेक को चिढ़ाने लगता है और वो भी खाई में फिसल गया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो सीधे पेड़ की एक डाली पर गिरा। जैसे ही वो संभलता है, उसकी नजर एक ग्लो कर रहे हब पर पड़ी। फिर वो उस हब को हासिल करते हुए कहने लगा, ये कैसा फ्रूट है जो खुद ग्लो कर रहा हो? ये कहने के साथ ही फेंगमिंग उस हब को खा गया और वो वहां से निकलने वाला था, लेकिन तभी उसका पेट जोरों से दर्द करने लगा। फिर उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, जिसे सुनकर वो स्नेक वहां आके उस पे हमला कर देता है। लेकिन फेंगमिंग पेड़ से लटक कर उस रस्सी को पकड़ चुका और फिसलते हुए अपने मन में कहता है, मेरी बॉडी फुल एक्सप्लोसिव एनर्जी से भरी हुई है। इसका असर काफी स्ट्रोंग है। अगर मैंने सही जगह पर मारा तो ये बीस्ट हिल भी नहीं पाएगा। तभी वो स्नेक फेंगमिंग के ऊपर गिरता है, लेकिन फेंगमिंग साइड में हटकर नीडल अटैक कर देता है। फिर स्नेक के पास जाके उसे पकड़ते हुए उठा उठा कर पटकने लगा और उसकी पीठ में बैठकर घूंसों की बारिश कर दी। अब ये सीन यहीं कट होकर फेंगमिंग थक हार के एक चट्टान पे लेटा हुआ था। वो जेड बॉम्ब पेंडेंट को देखते हुए अपने मन में कहता है, लगता है ये पेंडेंट लियांग टाउन के अमीर लोग पहनते होंगे। लेकिन ये स्नेक के पेट में क्या कर रहा था? फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर आ रहा है। बिना वक्त गवाए फेंगमिंग जल्दी से चट्टानों के पीछे छिप गया। अब हमें दो लड़कियां दिखाई गई। उन दो लड़कियों में से
छोटी वाली लड़की अपनी बड़ी बहन को कहती है, सिस्टर चलो ना थोड़ा और टाइम यहाँ स्पेंड करे, मेरा अभी काम खत्म नहीं हुआ। इस पर उसकी बड़ी बहन जवाब देते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो, हम लंबे वक्त से लियांग में ही हैं। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट निकली तो इस वेली स्नेक में यिंगलुंग बीस्ट की ब्लड लाइन का कोई अंश हो सकता है, जिसे एब्जॉर्ब करके मैं तेजी से कल्टीवेट कर सकती हूँ। जो सुनकर छोटी लड़की कहती है, तो फिर हमें उसे पकड़ना होगा और मैं इसे ग्रेट ग्रैंडफादर को बर्थडे गिफ्ट के तौर पे दूंगी। इतना कहकर वो स्टोरेज रिंग में से मैकेनिकल पपिट को बाहर निकालती है, जो पपिट बाहर आते ही कहने लगा, लाइफ और कोइंसिडेंट कभी भी सिंक में नहीं होते। तभी छोटी लड़की आगे आते मैकेनिकल पपिट को ऑर्डर देते हुए कहती है, नियरेस्ट रेंज में किसी भी लिविंग क्रिएचर को फाइंड करे। जो सुनकर वो पपिट ऐसा ही करता है और पपिट ने फेंगमिंग की पोजीशन को फाइंड कर लिया था, लेकिन पपिट कुछ भी बता पाता उससे पहले फेंगमिंग का जेड वूम पेंडेंट एक्टिवेट होके पपिट की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, वो भी बिना किसी को भनक लगे। पपिट वहीं ढेर हो गया। बड़ी लड़की पपिट के पास जाके देखने लगी। फेंगमिंग मन में राहत की सांस लेते हुए कहता है, मैं सच में बहुत लकी हूँ। तभी उसके हेड में तकलीफ होना शुरू हो गई। अब हमें फेंगमिंग का माइंड स्पेस दिखाया गया, जहाँ 5 एलिमेंट्स स्पिरिचुअल रूट पनप रहे थे। साथ ही उसे विजन दिखा कि वो मैकेनिकल पपिट ब्लास्ट होने वाला है। जो जानकर फेंगमिंग बिना देरी किए उस लड़की को बचाने आगे बढ़ा। पपिट ब्लास्ट करने से पहले वो उस लड़की को बचा लेता है, फिर वो वहां बेहोश हो गया। वहां छोटी लड़की आके फेंगमिंग को गुस्से से कहती है, तुमने हमारे बर्थडे गिफ्ट को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो फेंगमिंग पे हमला करने वाली थी कि उसकी बहन उस लड़की को रोक लेती है। ये सीन यहीं कट होकर फेंगमिंग अपने घर के बिस्तर पे लेटा हुआ था और उठकर अपने फादर को आवाज देते हुए कहता है, फादर क्या आप घर पे हो? मैं घर कैसे आ गया? क्या ये सब एक सपना था? तभी बाहर से उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वो दौड़कर बाहर आकर देखता है, 2 आदमी उसके फादर को बुरी तरह से पीट रहे थे। फेंगमिंग गुस्से से आग बबूला होकर आगे बढ़ा और पूरे जोर से उन्हें पीछे फेंक देता है। तभी उन दोनों का साथी सामने आकर कहता है, टेंगलोंग टाउन में जेंग फैमिली को ऑफेंड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिश रेस चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तालाब से बाहर की दुनिया को समझ भी नहीं सकता। ये कहकर वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करता है। फिर उसके पास किंग कोंग गोल्डन फिस्ट आ गई, जो देखकर फेंगमिंग भी फाइटिंग पोजीशन में आ गया और उन दोनों में मुक्के का एक जोरदार टकराव हुआ। दोनों लड़खड़ाते हैं, मगर उस आदमी के पास किंग कोंग गोल्डन फिस्ट होने की वजह से फेंगमिंग जमीन पे गिर जाता है। जेंग फैमिली का वॉरियर फिर एक और हमला करता है, लेकिन फेंगमिंग फुर्ती से उठकर वहां रखे ग्रीडिंग स्टोन को उठाकर हमला करते हुए ग्रीडिंग स्टोन पे एक किक मार दी और वो आदमी जमीन पे गिर गया। फेंगमिंग ने फिर से उस ग्रीडिंग स्टोन को उठा लिया था, मगर उसके फादर ने उसे रोक लिया और उन तीनों को माफी के तौर पे जेंग फैमिली को फ्री में ही स्नैक मीट देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो तीनों एक्सेप्ट किए बिना ही डर के मारे भाग गए। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो गया खत्म। तो मिलते हैं एक नए